हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। हम बहुत दिनों से इस कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हैं। आज थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं, जो कि नेट के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे लाइक टीजीटी, पीजीटी और पीएससी एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो फैक्ट्स कॉन्सेप्चुअल फटाफट क्विक छोटी सी क्लास होगी आज की। आज हम पढ़ते हैं इसमें, है ना। हेल्थ एजुकेशन चल रहा था हमारा। हेल्थ एजुकेशन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बस इंजरी बाकी है, वो हम पढ़ेंगे फिर वापस। आज की क्लास में हम फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं, थोड़ा सा ओलंपिक्स वगैरह, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फिजिकल एजुकेशन, राइट। अब आपको देखो, कई बार डेफिनेशंस पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो डेफिनेशन तो पूरी आपको याद नहीं रखना है, तो इसमें कुछ की टर्म्स हैं वो आपको याद रखना है ना। तो एचसी बक के हिसाब से देखें, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन थ्रू बिग मसल्स एक्टिविटीज, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये एचसी बक के द्वारा है फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, है ना। चार्ल्स ए बच्चर, इसके हिसाब से क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन, इतना याद रखना है, राइट। इसका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए बचलर। एम क्या है इसके हिसाब से, एम, राइट। अब ये तो सब कॉमन है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन। अब इसमें क्या लिखा गया, इसमें ये सारे फैक्टर्स थ्रू मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखो, इसको मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं लिखी है, मतलब पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं, याद रखने के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से मैंने कुछ की पॉइंट्स देखे हैं कि किस ऑथर ने इसको क्या किया है ना। तो थ्रू मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये एम है कि सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करना थ्रू मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए। जेबी नास के हिसाब से क्या है फिजिकल एजुकेशन, डील्स विद बिग मसल्स, इतना याद रखना है बस। बिग मसल्स, डील्स विद बिग मसल्स, आपको ये वर्ड देखने को मिले कि डील्स विद बिग मसल्स। अब ये कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगा आपको, मसल्स देखने को मिल सकता है पर बिग मसल्स सिर्फ जेबी नास के हिसाब से है ना। तो कुछ भी आपको उसमें लिंक बना सकते हो, जेबी नेस डील्स विद बिग मसल्स, ठीक है। कॉवेल, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस, बस इतना याद रखना है, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस। अब ये फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस। अब देखो, अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप, थोड़ा सा कुछ भी लिंक बना सकते हो। कॉवेल और सोशल प्रोसेस का क्या लेना देना है। काव मतलब क्या होता है, क्रो, कौवा, समझ लीजिए। अब जब पहले क्या बोलते थे कि पहले जमाने में अगर छत पे कौवा आता है मतलब कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी करके आपको यहाँ पे लिंक बनानी है ताकि आपको एग्जाम में याद रखें। इट्स जस्ट फैक्चुअल थिंग्स, कोई इसमें कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो अपने हिसाब से आप इसमें से लिंक बना सकते हो कि सोशल, किसने बोला सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस, कोवेल ने। फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, तो सिर्फ इतना याद रखना है, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजेस, ठीक है। निक्सॉन एंड कोजेन, इसके हिसाब से क्या है, कंसर्न विथ विगरस मसल्स एक्टिविटीज, वहां पे बिग मसल्स था। जेबी नास में क्या था, बिग मसल्स लिखा हुआ है डेफिनेशन में। यहां पे क्या लिखा हुआ है, निक्सॉन विगरस मसल्स एक्टिविटीज, ये किसने बोला, निक्सॉन एंड कोजेन। निक्सॉन एंड कोजेंस के हिसाब से विगरस मसल्स एक्टिविटी, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, जैसे की पॉइंट्स है। थॉमस वुड के हिसाब से कंप्लीट एजुकेशन, है ना। डलब्रिट ऑर्बिटरफ टफर के हिसाब से सम ऑफ दोस एक्सपीरियंस, डलबर्ट के हिसाब से सम ऑफ दोस एक्सपीरियंस। अब ये एक बार में पढ़ने से नहीं होगा, उसको 5-6 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा और आप इजीली इसको मार्क कर पाओगे, है ना।
ब्राउनहिल के हिसाब से एक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंस। एक्यूमुलेशन देखो यहाँ पे, अब एक्सपीरियंस यहाँ पे भी है और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या था, सम ऑफ दोस एक्सपीरियंस डेल्बर्ट में, और ब्राउन हिल में क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंस। ठीक है। कैसेडी सम ऑफ चेंजेस कैसेडी के हिसाब से, कैसे भी करके चेंजेस चाहिए, कैसेडी वी वांट चेंजेस, कैसे भी करके चेंजेस चाहिए, समझ रहे हो, तो कैसेडी सम ऑफ चेंजेस। जेएफ विलियम फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्ट इज आउटकम, जेएफ विलियम। जेपी थॉमस एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, जेपी थॉमस के हिसाब से क्या है, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसमें पर्सनालिटी का भी पार्ट देखने को मिला थॉमस में, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, याद रख सकते हो, पर्सनालिटी हो तो थॉमस जैसी हो, है ना। AR वेमन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ होल इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑफ होल इंडिविजुअल। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप ऐसे लिख कर पेस्ट कर सकते हो, 3-4 बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा आपको। पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट्स हर किसी में है तो उसको मैच कर लो कि ये थॉमस वुड का कंप्लीट एजुकेशन है, तो वुड से एजुकेशन से क्या लेना देना है, थोड़ा सा मैच कर लो, है ना। ऑब्जेक्टिव्स, अब कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं आपको, ठीक है, तो सर्जेंट के हिसाब से हाइजीन, एजुकेशन, रिक्रिएटिव एंड रेमेडियल ऑब्जेक्टिव्स, ये है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। कोडिंग में दिया जाता है, इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, ABCD या फिर BDE या फिर AFG, जो भी है कि हिसाब से सर्जेंट के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हाइजीन, एजुकेटिव, रिक्रिएटिव, रेमेडियल ऑब्जेक्टिव। जेबिनास के हिसाब से ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इंटरप्रिटेटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ओनी, ठीक है, ONIE, ये है इसके हिसाब से। JR सरमन कंट्रोल पार्टिसिपेटेड, ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप ऑर्गेनिक सिस्टम, स्किल्स, सोशल एटीट्यूड, हेल्थ हैबिट्स, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, सरमन के हिसाब से। ठीक है। लेसिल के हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एक्सपेक्ट, न्यूरोमस्कुलर, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें लेसिल के हिसाब से। हेथरिंगटन के हिसाब से इमीडिएट, रिमोट डेवलपमेंट, सोशल स्टैंडर्ड, हेल्थ कंडीशन। ठीक हो, ये आपको लिंक करना है अपने हिसाब से, ये सारी चीजें आपको लिंक करना है अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में। फिजिकल और क्लर्क के हिसाब से फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चर देखो यहाँ पे कल्चर का पार्ट है। अब ऑप्शन में अगर हमने ये नहीं पढ़ा है तो हमें क्या लगेगा, यार कल्चर का डेवलपमेंट, कल्चर का तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको हटा देंगे, इसको मार्क नहीं करेंगे कोड में। ठीक है, जबकि ये क्लर्क के हिसाब से फिजिकल, सोशल एंड कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है LNIP के बारे में। 1957 में स्टार्ट हुई थी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फाउंडर PM जोसेफ, पूरा नाम देख लो, उथेन पुरलियल मैथ्यू जोसेफ, PM जोसेफ। अंडर लीडरशिप ऑफ पद्मश्री PM जोसेफ। ठीक है, पहले ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंडर में थी। 1964 में इसका रीनेम हुआ LNCPE, नहीं 1964 में ये जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में आई, है ना। स्टार्टिंग में ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंदर में थी, 1964 में ये जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में आई। उसका रीनेम 1973 में LNCPE हुआ। इसको ऑटोनमस कॉलेज, मतलब ऑटोनमस मतलब होता है अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन, अपने खुद के हिसाब से एग्जाम का शेड्यूल बना सके,
अपने खुद के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सके, मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंस। तो स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज मिला जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में 1982 में। डीम टू बी यूनिवर्सिटी हुई सितंबर 1995 में। अब डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है? यस एनीवन? डीम टू बी यूनिवर्सिटी मतलब वो तो ऑटोनॉमस कॉलेज भी होती है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी ऐसी कैटेगरी है, एक अलग से कैटेगरी है, इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। नेशनल में वो अपनी फील्ड में कुछ बेहतरीन लेवल का काम कर रही हो, मतलब कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है ना, ताकि हर फील्ड में आप कुछ कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। तो किसी फील्ड स्पेसिफिक में या कुछ अलग से वो कंट्रीब्यूट कर रही हो, मेजर स्पेशल इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ कोर्सेज, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये सब चीज़ों के मिला के, बट इंस्टीट्यूट है, बट इंस्टीट्यूट से ऊपर है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है इंस्टीट्यूट को जो अपनी फील्ड में कुछ बेहतर कर रही है, कुछ अच्छा कर रही हो, स्पेशल कैटेगरी, इसलिए उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी। बाकी तो वो है ही सही कि अपने हिसाब से और पावर दी रहते हैं कि अपने हिसाब से सब कुछ सिलेबस डिज़ाइन करना, अपने हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, अपने हिसाब से एग्जाम कराना, अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ये सब सारी चीज़ें पार्ट है उसका। ठीक है, तो डीम टू यूनिवर्सिटी सितंबर 1995 में मिला अंडर सेक्शन 3 यूजीसी 1956 और इसको रिनेम्ड हुआ एलएनआईपी, है ना। इसमें 3 इयर्स बीपी प्रोग्राम 1956 में स्टार्टेड हुआ था, 2 इयर्स एमपीएई प्रोग्राम 1963 में, ठीक है। 1980 में 1 ईयर एमफिल स्टार्ट हुआ और पीएचडी 1998 से स्टार्ट हुआ है। ये बीपीएड हो गया था और एमपीएड हो गया था अंडर एनसीटीई, आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। और 2009-10 में एलएनआईपी गुवाहाटी का एक ऑफ कैंपस सेंटर खुला था। किसी को कुछ डाउट? यह है एलएनआईपी के बारे में। इसमें किसी को कुछ एड ऑन करना है, किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, यू कैन जस्ट शेयर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हाँ, कब से ईयर, कौन सी ईयर से सर? अच्छा, 2010 से। हाँ, बीच में एक बार एलएनयूपी यूनिवर्सिटी का नाम से था ना, एलएनयूपी, है ना, फिर वापस से एलएनआईपी हो गया। हाँ, राइट। एनएसएनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये साई का एकेडमिक विंग है। साई एक स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, एक एपेक्स बॉडी है, मतलब बोल सकते हैं, अंडर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री म्यास के अंडर में, कि जो कि ट्रेनिंग देने के लिए, कोचिंग देने के लिए है, अलग से पढ़ेंगे साई का। तो उसके अंदर में एकेडमिक विंग, मतलब स्पोर्ट्स साइंस को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन को, स्पोर्ट्स रिसर्च को और साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमिक विंग बनाया गया था, एनएसएनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये साई के एक एकेडमिक विंग है। 7 मई 1961 को स्टार्ट हुआ था। इसका रिनेम्ड हुआ था नेताजी सुभाष, पहले एनआईएस था, सिर्फ एनआईएस था। इसको नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स 23 जनवरी 1973 को बोला गया था। ये 268 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये चलाता है, जिसके अंदर कुछ पीक लेवल ऑफ, मतलब अच्छे लेवल के प्लेयर को ट्रेनिंग दी जाती है। एडॉक इंक्वायरी कमिटी 1958 में रिकमेंडेड किया था सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। डॉक्टर केएल श्रीरामली, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, इनॉग्रेटेड एनएसएनआईएस ऑन 7 मई 1961। तो एक कमिटी बनी थी, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट
पेश की गई थी कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। और ये जो यूनियन मिनिस्टर है उस टाइम का, कौन था यूनियन मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? SKL सिरमली, जिसने इनॉग्रेट किया था NIS को। अब इसके सेंटर है, हाई एल्टीट्यूड सेंटर कहाँ है? सिलारो, शिमला। विंटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है? मनाली। येचिंग सेंटर कहाँ है? बॉम्बे। रोइंग सेंटर कहाँ है? जयपुर। ठीक है। ये 1987 में साई के साथ मर्ज हो गया था। NIS 1987 में साई के साथ में मर्ज हो गया था। इसके हेड ऑफ NIS इन डायरेक्टर जनरल ऑफ साई, जो NIS पटियाला है उसका जो हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल है साई का। प्रेजेंट में कौन है? संदीप प्रधान। एक्स ऑफिसो कौन है साई का? PM ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये NIS के बारे में है। एनीवन वांट टू ऐड फर्दर इंफॉर्मेशन? किसी को कुछ आइडिया हो, इसमें कुछ मिस हो तो ऐड कर सकते हो। साई स्टैब्लिश 1984। इसके 3 विंग है, मतलब हम देखें ट्रेनिंग सेंटर साई के 3 विंग है, एकेडमिक विंग, ऑपरेशनल विंग और टीम विंग। एकेडमिक विंग में NIS पटियाला और LNCP त्रिवेंद्रम। ठीक है, जो कि कोर्सेज भी रन करते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज रन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है ना, जो कोचिंग के कोर्सेज हैं वो रन करते हैं एकेडमिकली, रिसर्च और इसको बढ़ावा देने के लिए। तो NIS पटियाला और LNCP। दूसरा ऑपरेशनल विंग जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और दूसरा टीम विंग। ठीक है। एन नेशनल, एक मिनट, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 23 सेंटर्स है, देख सकते हो, जैसे भोपाल हो गया और कौन सा हो गया मे भी कोलकाता, ऐसे कई सारे 23 सेंटर्स है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है एथलीट्स को। वो 23 है नंबर। साइट ट्रेनिंग सेंटर्स STC, जहाँ पे STC स्कीम है, STC ट्रेनिंग सेंटर है, वो 67 है। एक्सटेंशन सेंटर SAG STC। स्पेशल एरिया गेम्स, SAG का मतलब क्या होता है? स्पेशल एरिया गेम्स, यही है ना मिस्टर सर, एम आई राइट? उसके 30 विंग्स हैं, 30 सेंटर्स हैं। NSTC रेगुलर स्कूल 10 है। ऐसी 10 स्कूल चूज की गई है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें से एक ग्वालियर में भी है ना। NSTC रेगुलर स्कूल को भी चूज की गई है, जिसमें एक स्पेशल स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसी 10 देश भर में 10 स्कूल है। इंडिजिनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स, इसके 10 सेंटर्स है। अखाड़ास के 59 सेंटर्स है। आपको नंबर याद रखना है कितनी क्वांटिटी है बस, क्योंकि 10 20 30 40 इतनी क्वांटिटी है तो आपको प्लेस याद रखने की जरूरत नहीं। अगर 2-3 होती तो प्लेस याद रख लेते, है ना। इतनी सारी क्वांटिटी है तो प्लेस याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल विंग, नेशनल कोचिंग स्कीम राजकुमारी अमृता कोर स्कीम। देखो आपको पता ही है कैसे स्टार्ट हुआ था, जब हमारी बहुत बेकार से हार हुई थी और पाकिस्तान से हॉकी वगैरह में हार गए थे, नेशनल गेम्स में, एशियन गेम्स वगैरह में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो एक कमेटी बनी थी, है ना। उसके हिसाब से हमें पेश किया गया था कि क्या करना चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग हुआ था राजकुमारी अमृता कोर स्कीम। उसमें मतलब क्या है कि एक कोचिंग के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेशनल कोचिंग स्कीम 1961। तो ये स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे कोचिंग का और कोचेस के लिए ट्रेनिंग का जरिया, है ना। तो 1961 में नेशनल कोचिंग स्कीम डेट इज राजकुमारी अमृता कोर स्कीम स्टार्ट हुई थी। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट 1985 में स्टार्ट हुआ था। स्पेशल एरिया गेम्स 1985 में। स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप 1985 में। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम 1997 में। ठीक है, आपको ये ईयर याद रखने हैं बस। सभी 85 है, बस ये 1961 है और ये 1987 है। अब आते हैं हम ओलंपिक्स के ऊपर।
ओलंपिक्स है ना, इसमें हम ओलंपिक्स का देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ जो बचा कुछ और फिर भी देखेंगे हम वापस से। अभी हम स्पेशल फोकस करेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स के ऊपर। ओलंपिक रिंग 1913 में। अब राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो BYBGR याद रखना, BYBGR ये सीक्वेंस है। इफ यू आस्क, इफ इट इज आस्क इन द एग्जाम और MCQs, तो BYBGR है ना। इसमें ऑफिशियल डेब्यूट ओलंपिक रिंग का 1920 में हुआ था। 1957 में डेफिनेशन ऑफ रिंग्स बताई गई थी। ओलंपिक चार्टर क्या होता है? एक किताब है, समझ लीजिए कि उसमें उनके सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं। 5 चैप्टर्स है और 61 आर्टिकल है उसमें ओलंपिक चार्टर में। फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुई थी? 1908 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, याद रखना आपको, ठीक है। फर्स्ट रिटन बाय पेयर डी कॉबर्टिन 1998। 5 चैप्टर है, 61 आर्टिकल है, फ्रेंच और इंग्लिश में है। फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1908 में, ठीक है। कॉबर्टिन ने इसको स्टार्ट किया था 1898 में। कोडिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ओलंपिक्स एंड द रूल्स। इसमें जनरली रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीजें हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, सारे मतलब किताब है, रूल बुक समझ लो आप। ओलंपिक चार्टर मतलब एंड बाइज एंड एडप्टेड बाय LOC। जो भी चेंजेस कैसे अलॉट करना, कैसे रूल्स है, कैसे ओलंपिक को मेंटेन करना, कैसे ओलंपिक मूवमेंट को मेंटेन करके रखना, ओलंपिज्म को, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। इट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, एक्शन एंड फंक्शन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट एंड एस्टैब्लिश कंडीशंस फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारी चीजें इसमें ली गई है, उसको फॉलो करना रहता है, तो इसके हिसाब से फॉलो की जाती है सारी चीजें। लास्ट टाइम इसको कब रिवाइज किया था? 17 जुलाई 2020 को इसको लास्ट टाइम रिवाइज किया था, 17 जुलाई 2020 को 136th IOC सेशन में, याद रखना। लास्ट टाइम इट वाज अपडेटेड, मॉडिफाइड, वी कैन से मे बी रिवाइज्ड, मे बी मॉडिफाइड, मे बी अपडेटेड इन 17 जुलाई 2020 136th IOC सेशन में, ठीक है। ओलंपिक मूवमेंट क्या होता है? ओलंपिक मूवमेंट के अंदर है IOC, NOC एंड ISF। इसके अंदर क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल ओलंपिक कमेटी, ये ओलंपिक मूवमेंट के अंदर में है। द गोल ऑफ ओलंपिक मूवमेंट इज टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ पीसफुल बेटर वर्ल्ड बाय एजुकेटिंग यूथ थ्रू स्पोर्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ ओलंपिक्स एंड इट्स वैल्यूज। मतलब ओलंपिक को चलाना, ओलंपिक को रन करना पीसफुल तरीके से, एजुकेटिंग को यूथ करना, ओलंपिक्स को मेंटेन करना और उसकी वैल्यूज को आगे बढ़ाना और उसको मेंटेन करना। तो इसके लिए 3 संस्था रिस्पॉन्सिबल है, 3 कमिटी ओलंपिक मूवमेंट के अंडर में है। वो 3 कमिटी है IOC, IFC, IFS और NOCs। सबसे पहले देखते हैं IOC, 1 by 1। IOC 23 जून 1984 को स्टैब्लिश हुई थी। इसका विजन क्या है? बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, याद रखना। अब देखो यहां पे कई बार आपको ओलंपिक गेम, जैसे एशियन गेम्स का विजन होता है, ओलंपिक का विजन है, IOA का विजन है, तो सभी के अलग अलग विजन्स होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो सबको डिफरेंशिएट करके रखना। ये इसका विजन क्या है और कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का विजन आपको देखने को मिले तो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, वरना एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये IOC का था या IOA का था, ठीक है। बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, ये IOC का है, ना कि किसी और IOA या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी का है।
इसकी वैल्यूज क्या है? एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, ERF, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप इसकी वैल्यूज है। वर्किंग प्रिंसिपल, यूनिवर्सलिटी, सॉलिडिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बेस्ट, एक बहुत लंबे टाइम से, पता नहीं कब, 9th प्रेसिडेंट। अभी भी यही है क्या कि कोई चेंज हो गया? ये शायद। टोटल मेंबर मैक्सिमम 115, तो ये IOC का है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सारे वेन्यू डिसाइड करता है ओलंपिक को स्मूथ रन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है IFS, इसका काम क्या है? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रिटी ऑफ देयर स्पोर्ट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब क्या है कि तालमेल बिठाता है अलग अलग स्पोर्ट्स में। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ देयर स्पोर्ट्स ऑन देयर इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, ये काम है, ये मोटो है इसका IASF का। इसकी ज़्यादा डिटेल दी गई है इसमें। इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना। एनओसिस, देयर आर 206 एनओसिस, नेशनल क्या है? ओलंपिक कमिटीज। एनओसिस एस लगाए मतलब बहुत सारे इसमें कमिटीज है, ग्रुप ऑफ कमिटी बोल सकते हैं। सॉल अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज एनओसी टुगेदर विथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, मतलब ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ में मिलके काम करती है। टोटल 206 एनओसीज है, जैसे टेनिस की फेडरेशन हो गई, अलग अलग टाइप की फेडरेशन हो गई, तो सबको इंटीग्रेट करके इसमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ में, ISF के साथ में वर्क करके ये रिकॉग्नाइज कर, सॉल अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज एनओसीज टुगेदर वर्क विथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एनओसी ओलंपिक मूवमेंट, इसके लिए काम करते हैं। ओलंपिक मूवमेंट को रन करने के लिए ISF के साथ में इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं। इसका मिशन देखो, मिशन से पता चलेगा, टू डेवलप, टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट ओलंपिक मूवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज की फेडरेशंस होती है, कमिटीज होती है, उनमें अपने अपने कंट्री में मेंटेन करना ओलंपिक मूवमेंट को इन अकॉर्डिंग्स विद द ओलंपिक चार्टर। तो IOC सबसे हेड हो गया, अब उसको छोटी छोटी ड्यूटी समझ लो, NOC को बांट दी गई है कि तुम अपनी अपनी अलग अलग कंट्रीज में इसको मेंटेन करके रखो, तो अलग अलग कमिटीज है NOC। ओलंपिक एंथम 1958 में ऑफिशियल लिरिक्स किसने लिखा था उसका? ओलंपिक एंथम लिखा किसने था? कोसिटिस पल्मास, ये इसने लिरिक्स लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैग, फ्लैग 2/3 का रेशियो है, 3/2 का रेशियो है। फर्स्ट 1941 में फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ था, पर इसको ओलंपिक में कब होस्ट किया था? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस तो 1914 में हुआ था, पर ओलंपिक में इसको फ्लो किया था 1920 में एंटवेरेप में, फर्स्ट टाइम। मोटो साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, और एक और आ गया है, क्या है? एक और क्या है? टुगेदर, यूनिटी, क्या है? फ्लेम, फर्स्ट एम्स्टर्डम 1928, इंटीग्रिटी, ओके, फर्स्ट एम्स्टर्डम 1920, टॉर्च कार्ल डीम, बर्लिन 1936, ठीक है। मॉस्कोट फर्स्ट अनऑफिशियल ईयर नेम, स्कूस 1968 में विंटर ओलंपिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिशियल मॉस्कोट कौन था सबसे पहला? ये अनऑफिशियल है पहला वाला, स्कूस। ऑफिशियल वाल्डी, ऑफिशियल मॉस्कोट ये रहा, वाल्दी ऑफिशियल मॉस्कोट है। 1972 में समर ओलंपिक मुनिश में इसको लाया गया था। डोपिंग टेस्ट फर्स्ट टाइम हुआ था 1968 में, डोपिंग टेस्ट फर्स्ट टाइम हुआ था 1968 में, ठीक है।
1980 को बोलते हैं, जो ओलंपिक हुआ था 1980 वाला, उसको केमिस्ट गेम बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डोपिंग टेस्ट नहीं हुआ था, डोपिंग नहीं हुई थी। मॉस्को वाला केमिस्ट गेम बोलते हैं इसको, नो डोपिंग। वाडा कब बना था? 1999 में। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया था 1912 में, स्कोटम में, स्कोटम में, ठीक है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट 1912 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। अगर हम देखें मेडल वगैरह के हिसाब से और पार्टिसिपेशन के हिसाब से, तो फर्स्ट पार्ट इंडिया की तरफ से नॉर्मन पिचर्ड एथलेटिक्स में। नेशनल टीम फर्स्ट टाइम सेंट कब भेजी गई थी? 1920 में। फीमेल ने सब फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था? फीमेल, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी हम, इंडिया के रिस्पेक्ट में 1924 में, ठीक है। केडी जाधव फर्स्ट एथलीट टू विन मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इंडिविजुअल मेडल। फर्स्ट एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल, इंडिविजुअल मेडल की बात करें हम तो केडी जाधव 1952 ओलंपिक में लंदन में। फर्स्ट ब्रॉन्ज फीमेल की बात करें तो कर्णव मलेश्वरी 2000 में। फर्स्ट सिल्वर राजवर्धन राठौर 2004। फर्स्ट गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008। फीमेल फर्स्ट सिल्वर, फीमेल ये जो पहला सिल्वर था क्या, वो कॉमन सिल्वर, मतलब ये राजवर्धन राठौर ने, मेल नॉर्मल वाला या मेल वाला। फर्स्ट फीमेल सिल्वर पीवी सिंधु 2016 ओलंपिक्स। हॉकी में इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं। देखो ये रहे 1928, 1932, 1936, 48, 52, 56, 64 और 1980। ये गोल्ड मेडल है, 8 गोल्ड मेडल है, टोटल 11 मेडल है ओलंपिक्स में। उसमें से 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज, 8 1 3। ऐसे में तो 12 होना चाहिए यार। अरे हाँ, ये अभी इसमें नहीं ऐड हुआ ना। राइट 12 हो जाएंगे फिर, है ना। दो है ना इसमें, कौन सा था? एक तो अपना 13, इसमें टोटल 13 हो जाएंगे। हाँ इस बार वाला और पास वाला, राइट, ठीक है। इसको 13 कर लेना। अवार्ड, और अभी एक और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, ठीक है। अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर, कंट्रीब्यूशन ओलंपिक मूवमेंट में अगर कोई अच्छा कंट्रीब्यूट करता है ओलंपिक मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, तो ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। 1975 में स्टार्ट हुआ था। इंदिरा गांधी फर्स्ट इंडियन थी जिसको ये मिला था गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर 1983 में। लास्ट टाइम किसको दिया गया था? अभी लास्ट रिसेंट में WHO का डायरेक्टर जनरल टेड्रोस को दिया गया था ओलंपिक ऑर्डर रिसेंटली। पेरियोडिक ऑपरेटिंग, देखो ये अभी वाला हो या इसका एक बार देखना कि ये 20 वाला है या अभी जो 24 वाला है WHO को टेड्रोस वाला, ये वही होगा, अभी रिसेंट वाला ही होगा, क्योंकि ये मैंने अभी कब लिखा, अभी 1 साल। इसका एक बार चेक करना, ठीक है। पेरियोडिक ऑपरेटिंग मेडल, ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैन मेडल, है ना। एथलीट्स को भी दिया जाता है, ऑफिशियल्स को भी दिया जाता है। 1964 में स्टार्ट हुआ था। लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 1990
9 में स्टार्ट हुआ था। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, देखो ये हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वर्ल्ड लेवल में। सचिन तेंदुलकर को मिला था 2020 में बर्लिन में, और 23 में लियोन मेसी को मिला। ठीक है। जेसी ओवेंस अवार्ड एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट टाइम 1924 सोमिनिक्स फ्रांस। 2022 में बेल्जियम में हुआ था, नहीं बेल्जियम नहीं, बीजिंग चाइना में हुआ था। 2026 में कहां पे होगा ये? इटली में, मिलेनेट कोरिंटा, यहां पे होगा इटली में। ठीक है। इसमें नए स्पोर्ट्स कौन से ऐड हुए हैं? कौन से नए स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ये न्यू गेम ऐड हुए हैं विंटर ओलंपिक्स गेम में, ध्यान रखना। ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला था 1896 में। ये कैंसिल हुआ था वर्ल्ड वार के दौरान 1916 में, फिर 1940 में, और 1944 में वर्ल्ड वार 2 में। ये 3 बार कैंसिल हुआ था, है ना, 1916, 40 और 44। गोल्ड मेडल का वेट था पहले 556 ग्राम, अभी है मॉडर्न ओलंपिक में, जिसमें 6 ग्राम गोल्ड, प्योर गोल्ड नहीं होता, इसमें 6 ग्राम गोल्ड होता है। सिल्वर का 550 ग्राम और ब्रॉन्ज का 450 ग्राम वेट है। एक मिनट और है इसमें मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। देखो ये 6 अप्रैल से 15 अप्रैल चला था। 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। 241 एथलीट्स थे जो कि सारे मेल थे। पहले सिल्वर दिया जाता था, गोल्ड मेडल नहीं था। फर्स्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं था, ये ध्यान रखना। सिल्वर और कॉपर मेडल ही था, है ना। मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट जर्मन वेस्टरल एंड जिम्नास्ट कार्ल। मेरी स्क्रीन 1 मिनट बंद हो गई, 1 मिनट जस्ट वेट, लेट मी जॉइन। हेलो हेलो माइक टेस्ट। Just 1 second, ना, let me share the screen. समझ में तो आ रहा है ना सबको? फास्ट तो नहीं हो गया ना? सिंपल सी चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें याद रखना है आपको। स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो? ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट कौन था? जर्मन जिम्नास्ट कार्ल स्क्यूमैन, जिसने 4 इवेंट में मेडल जीते थे, है ना। इसके वेन्यू क्या थे? ये वेन्यू फर्स्ट ओलंपिक जो ओलंपिक हुआ था सबसे मॉडर्न वाला, ये फर्दर वेन्यू आप देख सकते हो, ये सारे वेन्यू हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कौन सा कहाँ पे? स्विमिंग कहाँ पे हुआ था? बे ऑफ जी। शूटिंग कहाँ हुआ था? कैलिथिया। टेनिस एथेंस लोन क्लब। फेंसिंग जेपियन में हुआ था। तो ये वेन्यूज है, ठीक है। इवेंट कौन कौन से हुए थे? 43 इवेंट हुए थे, 43 इवेंट्स। एथलेटिक्स में 12 इवेंट हुए थे, साइकिलिंग के 2 इवेंट, फेंसिंग, जिम्नास्ट, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग, ठीक है। अब एथलेटिक्स की बात करें तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से इवेंट बाद में इंक्लूड है या कौन से इवेंट थे। तो 12 इवेंट थे उस टाइम पे। 100 मीटर, 110 हडल, 1500 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, डिस्कस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मैराथन, पॉल वॉल्ट, शॉर्ट पुट, ट्रिपल जंप। अब देखो इसमें कौन से इवेंट नहीं है खासकर
5,000 10,000 मीटर है नहीं, है ना। पोल वॉल्ट है इसमें, ठीक है। स्टेपल चेस है नहीं, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं अपन, ये वाले इवेंट्स देखे गए थे। रिले रेसेस इसमें है नहीं, है ना। तो ये जो मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं, 200 मीटर भी नहीं है इसमें, फर्स्ट वाले में 200 मीटर नहीं है। रनिंग स्प्रिंट में कौन कौन से, 100 मीटर 400 मीटर। मिडिल डिस्टेंस में ओनली 800 मीटर, 1500 मीटर नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस में ओनली मैराथन रनिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं है, ठीक है। जंपिंग इवेंट में हाई जंप और लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप। थ्रोइंग में शॉर्ट पुट और डिस्कस, जेवलिंग नहीं है। तो ऐसा आप लिख सकते हो कौन कौन से इवेंट है इसमें, कौन कौन से नहीं है सर थोड़ा, और कौन से बाद में इंट्रोड्यूस हुए, कौन से ईयर में, आपको देखना ही है। फेंसिंग में देखो 3 इवेंट हुए थे, फॉइल मास्टर और ये क्या है, सेब्रे इंडिविजुअल। ये 3 इवेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये शूटिंग के इवेंट्स है, स्पेसिफिक इसको डिटेल में पढ़ना हो तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइकिलिंग में कौन जीता, इसके विनर भी लिखे हुए हैं, कौन कुछ कुछ में। वेट लिफ्टिंग में 1 हैंड लिफ्ट 2 हैंड लिफ्ट, पता नहीं क्या है। ट्रैक साइकिलिंग, स्विमिंग में इवेंट देख सकते हो, ये इवेंट स्विमिंग में हुए थे, ठीक है। और ये देखो सक्सेसफुल एथलीट्स, नाम देख लो बस। तो ये फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में। अभी देखते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी बोलते हैं, हैमिल्टन में कनाडा में स्टार्ट हुआ था। किसने द्वारा इसका स्टार्ट किया, मार्क रॉबिन्सन ने स्टार्ट किया था। इसका मोटो क्या है, स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसके नाम कई बार चेंज हुए हैं। सबसे पहले 1954 में इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाता था। फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स 1970 में बोला जाता है, और लास्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स 1972 में हुआ था, 78 में, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। मोटो क्या है, ह्यूमैनिटी इक्वलिटी डेस्टिनी एंड, ठीक है, ये मोटो इसका, ह्यूमैनिटी इक्वलिटी एंड डेस्टिनी। 17 नेशंस मेंबर है। एक मिनट, लास्ट है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है, तो उसको बार बार रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, बट यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स एंड इफ़ यू मेक द रिवीजन वेरी इजी, अगर आप उसको आसानी से रिवाइज कर पा रहे हो, मतलब आप याद कर पा रहे हो, तो सारी चीज़ों को एक जगह मेंटेन करके रखिए ताकि आप बार बार उसको पढ़ सकें। आपको बार अलग अलग कॉपी पलटनी पड़ रही है, मतलब रिवीजन डिफिकल्ट होगा, और रिवीजन डिफिकल्ट होगा तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिया पार्टिसिपेट किया था 1934 में। हेड क्वार्टर है वेल्स इंग्लैंड में। 17 नेशन मेंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मेडल जीता था रशीद अनवर ने रेसलिंग में, ब्रॉन्ज मेडल इन 1934। फर्स्ट मेडल रशीद अनवर, रेसलिंग इन ब्रॉन्ज 19। फर्स्ट गोल मिल्खा सिंह 1958, फ्लाइंग सिख। फोर्थ पोजीशन इन ऑल मेडल टेलिस, इंडिया का पोजीशन था फोर्थ 1934 में, फिनिश फोर्थ किया था इंडिया ने।
अवार्ड कौन सा इसमें? डेविड डिस्कॉन अवार्ड एथलीट्स को दिया जाता है। ठीक है, रिसेंट में देखा जाए तो 2022 2026 26 में विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में, और इंडिया ने उसमें 61 मेडल जीते थे और फोर्थ फिनिश किया था। 22 16 23, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। ठीक है, फर्स्ट फीमेल मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में अमी घैया कनवाल ठक्कर सिंह 1978 कनाडा। फर्स्ट पैरा एथलीट जिसने मेडल जीता रंजीत कुमार डिस्कस में, और ये जसपाल राणा 15 मेडल जीत चुका है। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में है बेसिक फैक्ट। एशियन गेम्स 4 मार्च 1951 को स्टार्ट हुआ था। इसका सिंबल है शाइनिंग सन। ठीक है, इसका मोटो क्या है? ए वर्ड ऑनवर्ड्स, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। टॉर्च एंड फ्लैग बाय महाराजा ऑफ पटियाला फर्स्ट एशियन गेम्स में। फर्स्ट एशियन गेम्स में टॉर्च और फ्लैग किसने इंट्रोड्यूस किया या फिर फ्लो किया, जो भी है? महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, एशियन गेम्स फेडरेशन जिसको ऑर्गेनाइज करता है, रन करता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? महाराजा यतेंद्र सिंह। सेक्रेटरी कौन था? प्रोफेसर जीडी सोधी, है ना। तो ये 51 में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। 11 कंट्रीज थी, 51 की बात करें 11 कंट्रीज, और 6 डिसिप्लिन में हुआ था गेम्स। टॉप फिनिश जापान में था और सेकंड था इंडिया। टॉर्च लाइट किया था दलीप सिंह ने, ओथ बलदेव सिंह के द्वारा दी गई थी। फर्स्ट एशियन गोल्ड मेडल जीता था सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में। फर्स्ट इंडियन फीमेल गोल्ड मेडल कमलजीत संधू 400 मीटर। फर्स्ट मेल गोल्ड मेडल सचिन नाग 100 मीटर फ्री स्टाइल में, और फीमेल कमलजीत संधू। 2020 में 19th एडिशन था। चाइना में हुआ था हैंगजोंग। मोटो है हार्ट टू हार्ट था, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर, ये 2020 का मोटो था। फर्स्ट टाइम कौन कौन से गेम इंक्लूड हुए थे? वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और फेंसिंग। ये 22 के फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और फेंसिंग। ऑल टाइम मेडल टैली में इंडिया ने 6th नंबर पे फिनिश किया था 2020 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। और 2026 का होगा नेगियोन जापान। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो प्रेसिडेंट सर दोरबजी टाटा था, फर्स्ट 1927 में थे। सेक्रेटरी थे उस टाइम पे एजी न्योरेन। एनजीओ अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 के द्वारा रजिस्टर्ड है ये। अभी इसके अंदर 32 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अभी प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो ये है